नमस्कार जोहार दोस्तों, बस्तरवासी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो हमारी एक्सप्रेस निकल पड़ी फिर नए एक सफ़र के लिए, और ये उस सफ़र का भाग 2 है। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले भाग में आपने देखा कि हम जगदलपुर से विजयनगरम तक हीराखंड एक्सप्रेस में आए थे, और वो खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए विजयनगरम एक्सप्रेस में रात को 3:30 बजे हमें यह SSPN एक्सप्रेस मिली है, जिसकी B1 बोगी में 3 टियर में मेरा रिजर्वेशन है। और यहाँ से मैं जाऊँगा विजयनगरम से मरकापुर तक। ये यात्रा बहुत खूबसूरत होने वाली है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इस यात्रा में मैंने देखा जीवन में पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस को। साथ ही मैं भारत की 2 महान नदियाँ गोदावरी और कृष्णा को मैंने पार किया। बृहद गोदावरी को राजमहेंद्री में और बड़ी सी कृष्णा नदी को विजयवाड़ा में पार किया, और उसके बाद मैं मरकापुर तक पहुँचूँगा, और उसके बाद की यात्रा आगे बताता हूँ मैं इस वीडियो में। चलिए मेरे साथ। दोस्तों, रात्रि में मैं सो गया था, कई सारे स्टेशन स्किप हुए, पर नींद में ही जैसे मुझे सुनाई दिया कि वंदे भारत एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आगमन हो गया है, मैं तुरंत उठ के अपनी जगह पे आ गया, और मैं अपनी आंखों से पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस को देख रहा हूँ। एक रेल फैन होने के कारण मैं बता सकता हूँ मुझे कितनी खुशी हो रही है इस गाड़ी को देख के। बाहर से काफ़ी खूबसूरत ये गाड़ी बनाई गई है। भारत में जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, भारत के मेक इन इंडिया या भारत के विकास का एक झलक है, एक प्रदर्शनी देने वाली ये गाड़ी है। और बता दूं कि 11 फरवरी 2019 में पहली वंदे भारत वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चलाई गई थी, और आज भारत में टोटल 12 से 15 वंदे भारत के रेल नेटवर्क में चलती हैं। काफ़ी खूबसूरत गाड़ी है, काफ़ी स्पीड, ये 1 मिनट के अंदर ही 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने वाली दुनिया की एकमात्र गाड़ी है। ये बुलेट ट्रेन तो नहीं है, पर सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, बुलेट ट्रेन से थोड़ा सा कम है, लेकिन इसकी डिज़ाइन और बनावट पूरी तरह से बुलेट ट्रेन की जगह है। यह जो वंदे भारत हमारे सामने खड़ी है, यह अभी हाल में ही 15-20 दिन पहले लॉन्च हुई है। ये विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद के बीच चलती है, और अभी यह राजमुंद्री स्टेशन है। राजमुंद्री स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, जहाँ पे इस गाड़ी का आगमन हुआ है, और गाड़ी काफ़ी सुंदर लग रही है, देख के काफ़ी आनंद आ रहा है। और जल्दी मैं आपको अंदर से भी गाड़ी दिखाऊंगा, जब मैं इस गाड़ी में बैठूंगा, जब कभी भी यात्रा करूंगा आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो चलिए इस वंदे भारत का आनंद लेते हुए, राजमहेंद्री स्टेशन का आनंद लेते हुए हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, और आपको बताता हूँ राजमहेंद्री के इस खूबसूरत स्टेशन और शहर के बारे में कुछ जानकारी। दोस्तों, हमारी जो गाड़ी है SSPN एक्सप्रेस, यह राजमुंद्री रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी है। राजमुंद्री रेलवे स्टेशन चेन्नई हावड़ा रूट का सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, जहां से 197 गाड़ियां प्रतिदिन आवागमन करती हैं, जिसमें से 3 ओरिजिनेट और टर्मिनेट भी होती हैं। इस स्टेशन का जो है कोड है RJY है, और यह स्टेशन विशाखापट्टनम से 197 किलोमीटर और लगभग 150 किलोमीटर है विजयवाड़ा से पड़ता है। काफ़ी व्यस्त रेलवे स्टेशन है, और आपको बता दूं कि इस रेलवे स्टेशन के पास से ही लगभग 2 किलोमीटर दूर से गोदावरी नदी गुजरती है, जिसमें कि आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा ब्रिज लगभग 3 किलोमीटर का एक ब्रिज बना हुआ है गोदावरी नदी पे। राजमहेंद्री शहर लगभग 3,41,000 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है। राजमहेंद्री शहर का सही नाम है राजमहेंद्रवरम, जिसे राजा महेंद्र वर्मन ने लगभग 9वीं शताब्दी के आसपास बसाया था, और जो कि चालुक्य वंशी राजा थे। काफ़ी घना बसा शहर है, काफ़ी खूबसूरत शहर है। यह शहर अपने फूलों की खेती के लिए जाना जाता है, और साथ ही यहाँ पे काफ़ी प्राचीन मंदिर भी पाए जाते हैं। गोदावरी नदी का ब्रिज भी काफ़ी विख्यात है यहाँ पे। दोस्तों, राजमहेंद्री जो शहर है, इसका सबसे पहले निर्माण राजा विष्णुवर्धन के द्वारा किया गया था, जो 919 ईस्वी के आसपास था। लेकिन बाद में चालुक्य वंशी राजा महेंद्र वर्मन ने लगभग 1144 ईस्वी के आसपास इस नगर का निर्माण कराया, और उनके नाम पे ही इस नगर का नाम महेंद्र राजवरम पड़ा, जिसका ही अपभ्रंश राजमुंद्री है। 1829 के आसपास इसे एक ज़िला बनाया गया, जिसे ज़िले का नाम दिया गया गोदावरी। बाद में 1856 में ज़िले का विभाजन करके 2 ज़िले बनाए गए थे, पूर्वी गोदावरी और पश्चिमी गोदावरी। और उसी जो पूर्वी गोदावरी ज़िला है उसका एक भाग है। इस ज़िले का मुख्यालय इलूरू है, और वर्तमान में आंध्र प्रदेश जो राज्य है विभाजन के पश्चात उसका 5वां बड़ा नगर है यह राजमहेंद्री।
दोस्तों हमारे सामने है ये गोदावरी नदी। ये भारत की चौथी बड़ी नदी है, साथ ही भारत में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कहलाती है। कुल 1465 किलोमीटर इसका बहाव होता है। यह नासिक से निकलकर भद्राचलम और आंध्र प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि राज्यों में सीमा निर्धारण करते हुए ये राजमंदिर के निकट समुद्र में मिल जाती है। राजमंदिर में जो धारा इसकी दिख रही है, इसे गोदावरी की 7 धाराओं में से एक कहा जाता है और इसका नाम वशिष्ठा है। ये सबसे चौड़ी धारा है और गोदावरी राजमंदिर से आगे ही एक बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जो आंध्र प्रदेश को काफ़ी बड़े पैमाने पर अनाज उत्पादन करके देता है। गोदावरी के किनारे नासिक में महाकुंभ का आयोजन होता है और ये नदी भारत की पवित्र नदियों में से एक है। इसका दक्षिण भारत में वही स्थान है जो उत्तर भारत में गंगा का है। दोस्तों ये पुल जिससे हम पार कर रहे हैं, ये ट्रस पुल है और यह गोदावरी नदी पे बना सबसे लंबा पुल कहलाता है। यह एक ऐसा ब्रिज होता है जो कि रेल सह सड़क यातायात के लिए होता है। भारत का तीसरा रेल सह सड़क यातायात का सबसे लंबा पुल है। सबसे बड़ा जो है वो असम में है बोगीबिल, दूसरे नंबर पे बिहार में दीघा, तीसरा राजमंदिर में जो कोवूर राजमंदिर पुल कहलाता है। इस पुल की खासियत है कि यह 1974 में यह आम जनता के लिए परिवहन के लिए खोला गया और यह पुल गोदावरी नदी पर बना सबसे बड़ा पुल है। दोस्तों हम जिस गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं इसे हावड़ा SSPN एक्सप्रेस कहा जाता है, अर्थात सत्य साई प्रशांति नीलम एक्सप्रेस, जो हावड़ा से 2:55 दोपहर को चल के अगले दिन रात को 9:30 बजे सत्य साई प्रशांति नीलम पहुंचाती है। कुल 30 घंटे की यात्रा करके हमने इस गाड़ी को विजयनगरम स्टेशन से बोर्ड किया, जो कि रात को 2:50 को पहुंचती है और 3 बजे छुट्टी है। गाड़ी सुपर फास्ट है। विजयनगरम के बाद इसका अगला स्टॉपेज दुआड्डा में है और दुआड्डा के बाद लगभग 400 किलोमीटर तक कंटिन्यू रन करके विजयवाड़ा में इसका अगला स्टॉपेज है। गाड़ी सुपर फास्ट है, काफ़ी अच्छी चल रही है और गाड़ी की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है। और हमें मरकापुर उतरना है, जो कि गाड़ी हमें 12:30 जो इसका टाइमिंग है पहुंचाना था, लेकिन गाड़ी अभी लेट चल रही है तो 1 से 1:30 के बीच हमको पहुंचाएगी। तो गाड़ी की कंडीशन अच्छी है और 30 घंटे का सफ़र लेके ये अपने स्थान पहुंचाती है। दोस्तों हमारी गाड़ी जो है विजयवाड़ा शहर में प्रवेश कर रही है। विजयवाड़ा शहर का आउटर दिख रहा है। मैं आपको बता दूं विजयवाड़ा का जो शहर है यह आंध्र प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा महानगर है, विभाजित आंध्र प्रदेश का। और साथ में ही विजयवाड़ा का शहर जो है आंध्र प्रदेश के गोदावरी और कृष्णा बेसिन का सबसे बड़ा शहर है। यह शहर आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है, क्योंकि अब हम विजयवाड़ा जंक्शन में प्रवेश कर रहे हैं। तो विजयवाड़ा जंक्शन के बारे में भी कुछ आपको रोचक जानकारियाँ देता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों चेन्नई हावड़ा रेल लाइन के मध्य स्थित विजयवाड़ा ब्रॉड गेज का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है, जहां से प्रतिदिन 1,40,000 पैसेंजर चढ़ते और उतरते हैं। कुल 328 ट्रेन यहां से प्रतिदिन निकासी करती हैं, आना जाना करती हैं और साथ ही 30 ट्रेन का ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होता है। मैं आपको बता दूं कि लगभग 19.5 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई वाला स्टेशन विजयवाड़ा काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेशन है और कुल यहाँ पे 10 प्लेटफॉर्म हैं, जिसमें से एक भारत की सबसे महत्वपूर्ण वंदे भारत और शताब्दी और राजधानी ट्रेनों का भी यहाँ से आवागमन होता है। दोस्तों इस रेल यात्रा के बाद मैं दोपहर में पहुंचूंगा लगभग 12 से 1 के बीच मरकापुर, और मरकापुर से लगभग 80 से 90 किलोमीटर की यात्रा करके नल्ला मल्ला पहाड़ियों के मध्य में स्थित पहुंचूंगा मैं श्रीशैलम। श्रीशैलम के बारे में जो नहीं जानते उन्हें बता दूं कि श्रीशैलम भगवान शिव का दूसरे नंबर का ज्योतिर्लिंग है। कुल 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें इसका स्थान दूसरे नंबर पर आता है। काफ़ी खूबसूरत पहाड़ियों की सबसे शिखर में स्थित यह ज्योतिर्लिंग है और साथ ही मानसिक
और शारीरिक शुद्धि के लिए भी बहुत सुंदर स्थल है। तो इसलिए मैं जा रहा हूँ और यात्रा के समय समय पे आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से जानकारी देते रहूँगा। इसीलिए मैंने श्रीशैलम अपनी यात्रा की पूरी सीरीज़ बनाई है। तो बने रहिए मेरे साथ और मेरे साथ वर्चुअली सफ़र करिए इस यात्रा का, भगवान शिव का नाम लेके। हर हर महादेव, जय मल्लिकार्जुन स्वामी। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय मल्लिकार्जुन स्वामी लिखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, विशाल नदियों वाला यह भारत देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है कृष्णा नदी, और भारत के में प्रवाह क्षेत्र के अनुसार ये तीसरी सबसे बड़ी नदी है। मैं आपको बता दूं कि जो कृष्णा नदी है इसका उद्गम महाबलेश्वर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, वहाँ पे कृष्णाबाई मंदिर में गाय के मुख वाली मूर्ति के मुख से होता है। साथ में यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए विजयवाड़ा के निकट मछलीपट्टनम नामक स्थान पर समुद्र में मिल जाती है। दक्षिण भारत के 2 विशाल डेल्टा में से एक कृष्णा का डेल्टा है जो कि काफ़ी उपजाऊ है। कई विशाल जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण इसके किनारे हुआ है। साथ ही यहाँ पे कई बड़े नेशनल पार्क भी इसके किनारे स्थित हैं। विजयवाड़ा जैसा बड़ा महानगर भी इसके किनारे है और गोकक जलप्रपात का निर्माण यह नदी करती है। गुंटूर रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे के साउथ सेंट्रल रेलवे द्वारा संचालित एक रेलवे स्टेशन है जिसका स्टेशन कोड GNT है, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कुल 7 प्लेटफॉर्मों के साथ यहाँ पे 70 ट्रेनों का ठहराव होता है और जिसमें से 20 ओरिजिनेट होती हैं और 20 टर्मिनेट होती हैं। गुंटूर रेलवे स्टेशन समुद्री सतह से 32 मीटर मात्र ऊंचाई पर स्थित भारत का महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। गुंटूर आंध्र प्रदेश राज्य का एक प्रसिद्ध नगर है जो कि कृष्णा नदी के किनारे है। कुल 7,41,000 की जनसंख्या के साथ ही आंध्र प्रदेश राज्य का तीसरा सबसे बड़ा महानगर है। साथ ही यह राजनीतिक रूप से सबसे ज़्यादा जागरूक आंध्र प्रदेश का जिला है। इसने अविभाजित आंध्र प्रदेश को कई सारे मुख्यमंत्री दिए हैं। इस शहर में देखने लायक स्थल सबसे सर्वप्रमुख है अमरावती, जो कि भविष्य में आंध्र की राजधानी है। साथ ही प्राचीन ऐतिहासिक स्थल भी है जहाँ कई सारे चैत्य, बौद्ध स्तूप और काफ़ी प्राचीन मंदिर भी आप देख सकते हैं। साथ ही मंगलागिरी का मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है जो कि विजयवाड़ा चेन्नई महामार्ग में स्थित है, और उसके साथ कोंडवीडू का किला, कोंडापल्ली का विशाल किला आप देख सकते हैं, और साथ ही उंटापल्ली की गुफाएं भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, गुंटूर जिले का कृषि उत्पादन भी काफ़ी अच्छा है। उसका कारण है यहाँ स्थित नागार्जुन सागर डैम जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है। गुंटूर जिले में कृषि उत्पादन काफ़ी अधिक होता है और यहाँ पे सबसे प्रमुख कृषि की फसल है चावल, साथ ही तंबाकू। और आंध्र प्रदेश जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक जिला है, तो इसी विजयवाड़ा गुंटूर बेल्ट के कारण है। अब क्योंकि हम नरसारावपेट स्टेशन पहुंच रहे हैं, इस स्टेशन के बाद जो होता है गुंटूर का ग्रामीण क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र चालू होता है। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे सामने बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ और ये लाइमस्टोन की खदान मुझे नज़र आ रही हैं। अब पता नहीं क्या है, जो गुंटूर वाला होगा कमेंट करके बताएगा कि काहे की खाने हैं, लेकिन है कुछ खान। दोस्तों, सामने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के पार जो पीले और सफ़ेद पुष्पों वाली जो फसल आप देख रहे हैं, दरअसल ये फसल है तंबाकू की। भारत में जो कि भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक है, और भारत में भी सबसे ज़्यादा तंबाकू उत्पादन करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में बता दूं, आंध्र प्रदेश का लगभग 70% तंबाकू यह जिला गुंटूर उत्पादन करके देता है। और गुंटूर जिले में ये जो आप देख रहे हैं ये तंबाकू की फसल है, और इस फसल की खासियत ये है कि यह जो सिगरेट विगरेट में उच्च दर्जे का तंबाकू होता है उसमें युक्त होती है। और इस आगे जो देख रहे हैं इसको सुखाया गया है। इसके साथ साथ बगल में मिर्ची भी सुखाई गई है। मिर्ची के बारे में बता दूं, जो लाल और बड़े साइज़ की मिर्ची होती है उसका भी सबसे ज़्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश राज्य ही करता है।
दोस्तों सामने मरकापुर का प्लेटफॉर्म पहुंच चुका है। बाहर बहुत ही तेज चिलचिलाती धूप है, जबकि फरवरी माह चल रहा है, लेकिन तापमान 35 पार कर चुका है। और मैं आपको बता दूं कि मरकापुर जो है ये इस हमारा आखिरी स्टेशन होगा। हम जा रहे हैं श्रीशैलम और हमारी गाड़ी को पहुंचना था 12:30 बजे, लेकिन ये पहुंच रही है 1.5 घंटा लेट से। अब हम यहाँ से ऑटो पकड़ के बस स्टैंड जाएंगे और बस स्टैंड से लगभग 85 किलोमीटर की यात्रा करके श्रीशैलम के पहाड़ों में जाएंगे, जो कि नल्ला मल्ला पहाड़ियों पर स्थित है और वहाँ से अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा यहाँ से मरकापुर से श्रीशैलम तक की यात्रा। मरकापुर अगर आपको श्रीशैलम जाना है तो सबसे प्रमुख स्टेशन है, जहाँ 30 से 32 गाड़ियों का ठहराव है और श्रीशैलम जाने के लिए सबसे सुविधाजनक स्टेशन है। अब मैं अपनी वाणी को विराम, कैमरे को आराम देता हूँ। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय बस्तर, जय भारत, जय माई दंतेश्वरी। तो जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, जो पुराने हैं वो लाइक कमेंट कर दीजिए, शेयर कर देते बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है।